जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर FIDIs माल खरीद रहे हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। देखिए, अगर कोई खरीद रहा है FIDIs तो वो कहाँ बेचेगा ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम हो जाता है कि वो खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो शायद वहाँ तक पहुँचने में कामयाब आप हो जाएं। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं थी पहले भी। इसको 80 रुपये के आसपास कवर किया, 100 रुपये के आसपास ये मारा पहले। उसके बाद पूरे मार्केट के अंदर गिरावट होती है। एक बार चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इस लेवल पर इसको स्टार्टिंग में कवर किया था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तेज़ी बनने के बाद पूरे मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हो गई। सितंबर मंथ में ये शेयर भी गिरना शुरू हो गया। इसने भी गिरावट दिखाई और ये भी नीचे पहुंच गया 80 रुपये। 80 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और आज की डेट में यहाँ पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर बैठ के इसने पहले भी अभी ज़बरदस्त हाई दिखाया ऊपर की साइड में, 40% के रिटर्न बना दिए। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं कि बड़े प्लेयर को 40% ही चाहिए, नहीं बड़े प्लेयर को थोड़ा सा और पैसा चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 113 रुपये मार के फिर इसके अंदर गिरावट होती है, 103 रुपये आया। ठीक है, तो 103 रुपये से फिर दोबारा से इसने तेज़ी दिखाई और 103 रुपये से आज की डेट में अगर आप देखें तो रिटर्न कितने बन जाते हैं, 8% के। ठीक है, 103 रुपये पे किसी ने खरीदा, 112 रुपये बेच दिया, 8% के रिटर्न बन गए, जो कि बैंक के अंदर बनते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाहर, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब। समझ बात आ गई आपको कि 8% 7% कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, 103 पे खरीद के 112 पे बेच दिया, तब भी 8% के रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कितने अमाउंट से खरीदा। देखिए, अमाउंट वैल्यू यहाँ पर नहीं रखता है, यहाँ पर आपका पैसा आना चाहिए। एक ये सोर्स हो गया, धीरे धीरे आप पैसा ला रहे हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, उसमें पैसा बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर पैसा आप बढ़ा रहे हैं। कभी कोई शेयर खरीद गए, कभी कोई शेयर खरीद के, या कहीं पर आप 2-2 4-4 5-5 साल होल्डिंग करके। ठीक है, दोनों तरीके से ही पैसा बनता है। आपको शेयर देखना पड़ेगा कि किसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी बन गई है, मजबूत शेयर है, तो वो थोड़ा गिरेगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ, ऐसा शेयर है जिसका मार्केट कैप कम है और अभी ही लिस्टिंग थोड़े दिन पहले हुई है, तो उसके अंदर आपको तेज़ी बन सकती है और बड़ा पैसा वो आपको बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ में आपकी आ जाए तो फिर बात बन जाएगी और आपका पैसा आने वाले टाइम में बन सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस शेयर के अंदर FIDIs की होल्डिंग आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि छोटी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो एक चीज आप देखिए, अभी ओवरऑल मिला के फाइनेंस सेक्टर के अंदर तेजी बन रही है। जो भी फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर तेजी बन रही है। अगर कोई शेयर आपको दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा नहीं भागा है, उसका मार्केट कैप कम है, मजबूत कंपनी है, तो थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, पक्की वाली बात नहीं है कि पूरे सेक्टर के सारे शेयर भागेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादातर शेयर आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस को उधर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तेज़ी दिखाई, बजाज फिंजर्व को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तेज़ी दिखाई। इसके अलावा इतने सारे शेयर हैं जो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। JM फाइनेंशियल की बात करें, देखिए कितना अच्छा खासा पैसा आपको बना के अभी हाल फिलहाल में दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज 5% की तेज़ी है, फिर दोबारा से मौका मिला था यहाँ पर। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा वो समय बताएगा। फिलहाल FIDIs इसके अंदर होल्डिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले प्रोमोटर को देख लीजिए। प्रोमोटर का माल यहाँ पर कितना था, 64%। कितना, 64%। FIs 2.74, DIs 12%। ठीक है, तो DIs ने भी यहाँ पर माल, यहाँ पर देखेंगे 12% से यहाँ पर कितना हो गया है, 17%। और 1-2% से FIs कितना हो गया, 6%। ठीक है, तो यहाँ पर जो अच्छी खासी प्रोमोटर की होल्डिंग थी 64% की, तो इन्होंने जो 64% से घटा के 53 की, यानी कि लगभग 10% का जो माल बेचा, इन्होंने खरीद लिया। किन्होंने खरीद लिया, इन्होंने खरीद लिया। पब्लिक ने नहीं, पब्लिक ने माल बेचा ही है। देख लीजिए यहाँ पर 24% से सीधा सीधा घटाकर 22.39% की हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, तो FIDIs ने यहाँ पर खरीदा है। देखिए, नीचे से 40% बना है, तो क्या उसी के लिए खरीदा है या और भी उसको बड़ा पैसा चाहिए? देखिए, टाइम बताएगा। खेल बड़े लंबे समय का है स्टॉक मार्केट का। मैं आपको फिर बता देता हूँ जी, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फंडामेंटल कैसे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए कंपनी के किस तरीके के हैं। तो चलिए मार्च से ही बात कर लेते हैं। 279 करोड़ रेवेन्यू था, 297 हो गया, 314 हो गया,
333 हो गया यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे 361 करोड़ हो गया। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर जंप देखने को मिला रेवेन्यू के अंदर। क्या है हमेशा होता रहेगा? नहीं, इसका कुछ नहीं मालूम है कि हमेशा होगा क्या नहीं होगा। इस चीज़ में नहीं रहेंगे आप कि हमेशा होता रहेगा, ये थोड़ा सा आप दिमाग में डालें। 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 84 का हो गया, 88, 94, लगातार बढ़ रहा है। चलिए और कमाल की बात दिखा देता हूँ, ग्रोस एनपीए थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस चीज़ पर भी आपको फोकस होना चाहिए। रिस्क थोड़ा 2.74% हो गया क्या एनपीए, और नेट एनपीए कितना है 1.51%। ठीक है, जो कि 1.63 से घटा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 26 जुलाई को याद रखेंगे, 26 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। क्या रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं? नहीं मालूम है, वो समय बताएगा। मैंने आपसे क्या बोला है कि समय बताएगा सारी चीज़ों को। अगर आप पूरे साल का नेट प्रॉफिट देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहा है इस कंपनी का, तो कितने साल का डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2019 से लेकर 2019 पूरे साल में इस कंपनी का प्रॉफिट था 24 करोड़, फिर बढ़कर 36, 85, 65, उसके बाद 150 करोड़, 237 करोड़, अभी देखेंगे 345 करोड़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सामने रख दी है। ये गिरेगा बढ़ेगा तो गिरेगा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर पूरे साल में तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने बताया था, ये वर्ड नहीं चाहिए भाई। आपको खरीदना है खरीदें, डिमेट अकाउंट बंद करना है डिमेट अकाउंट बंद करें, ये वर्ड बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आपने बताया था। यहाँ पे डिस्कशन चलेगा, आपको पसंद आता है आप खरीद सकते हैं, नहीं पसंद आता एकदम अवॉइड कीजिए उस शेयर को। ठीक है, लेकिन ये वर्ड नहीं आना चाहिए कि हाँ आपने बताया था इसलिए मैंने खरीदा। यहाँ बताया नहीं जाता है, यहाँ नॉलेज दी जाती है ताकि आप को एक उस लेवल तक आप पहुंच जाएं ताकि किसी भी शेयर को आप एनालिसिस करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो ये वर्ड आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हाँ आपने बताया था। ये कमेंट बॉक्स में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि आपने कोई शेयर बताया था। ठीक है, डिस्कशन चलता है यहाँ पर, मैं दिखाता रहता हूँ कि देखिए वहाँ पर चर्चा की थी, वो लेवल ये था शेयर का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आप देते तो शायद आपका पैसा बन सकता था। ध्यान देना है आपको, शेयर का नाम सुनना है, एनालिसिस करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद खरीदना है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 172 रुपए का भाव इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस शेयर के अंदर भी एफआईडीएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दे सकें। बस ये है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। यहाँ पर ये नहीं बिल्कुल मिल रहा है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आप विचार बनाएं, देखें काम कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा समय दे, टाइम दे, अपने आप सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखते हैं। बड़ी तेजी शेयर के अंदर बनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए 219 रुपये से गिरते गिरते नीचे पहुंच गया 151, और वहां से 172 रुपये है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो तेजी, उसके बाद 181 से गिरावट। तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए तेजी बनी तो तेजी बनती चली जाएगी। ये सारा खेल बड़ा लंबे समय का है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 14,000 करोड़ का मार्केट कैप। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा सा 1 साल के बाद का भी थोड़ा सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2020 में 51 रुपए का शेयर था। तेजी तेजी तेजी, सिर्फ 1 साल का चार्ट पैटर्न देखने से बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। आपको ये भी देखना चाहिए कि 1 साल 5 साल पहले ये शेयर कितना था, 5 साल से पहले भी आपको देखना चाहिए शेयर कितने का था। आपको ये भी देखना चाहिए कि शेयर लगातार तेजी 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 ही दिखा रहा है। काफ़ी समय से इसने तेजी तेजी दिखाई, 2019 से तेजी 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 दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा सा रुक सकता है, अभी रुक सकता है, क्यों नहीं रुक सकता है? 2019 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट था क्या आज भी वही है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए रिसर्च करते समय। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 14,000 करोड़ की कंपनी है, लगातार तेजी है, काफ़ी समय से लगातार ऊपर ही भाग रही है। अब आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो समय बताएगा। फिलहाल अच्छी खासी इसने तेजी पिछले 4-5 साल में दिखाई है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं प्रॉफिट अगर उसी तरह से बढ़ेगा, आगे आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो गिरावटें तो होती रहती हैं, अभी भी गिरावट ही है इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों गिरावट है, और इसने कितना हाई मारा है वो भी आपको मालूम है। एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 231 रुपया इसने हाई मारा है। क्या आने वाले टाइम में टूट सकता है? वो इस कंपनी के अंदर बताएगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगातार तेजी है शेयर के अंदर। और आपका मन है कि ऐसे शेयर बताइए जहां पर एफआईडीआईस खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईस 0.9% की हिस्सेदारी थी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई 4.67% की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर डीआईएस की कितनी हिस्सेदारी थी 8% की। कितनी? 8% की। आज की डेट में कितनी हिस्सेदारी यहाँ पर है 21% की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर के अंदर लगातार तेजी बनी।
अब यही तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, आपको हिंट चाहिए होती है ना कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को देखें। वो हिंट आपको नहीं मिलेगी कि ये शेयर कहाँ खरीद लें, कैसे खरीद लें, नहीं। काम कैसे होता है वो एक बार समझ गए तो हिंट की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप किस लिए आते हैं, कोई त्यागी ट्रेडिंग टिप्स कोई शेयर बता दे, कोई टारगेट बता दे, कहाँ पर खरीद लें ये बता दे, कल को कौन सा भागने वाला है, और ये खुद ही आपके माइंड में आना शुरू हो जाए कैसे इसको पकड़ते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस ढूंढिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सहारा लेना है, सहारा नहीं लेना है आपको, मजबूत, मैं आपको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ढूंढ रहे हैं सहारा। सहारा नहीं ढूंढना है आपको, आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक 74% की प्रोमोटर की हिस्सेदारी थी। आप कहेंगे एफआईडीआई हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोमोटर्स तो बेच रहे हैं। भाई थोड़ा बहुत कोई बेचता है तभी तो कोई खरीदेगा। प्रोमोटर अगर बेचेंगे नहीं, 74% पे ही अटके रहेंगे तो क्या यहाँ पर एफआईडीआईस खरीद पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई बेचता है, कोई खरीदता है। यहाँ पर अगर एफआईडीआईस आप बेचना शुरू करेंगे, हो सकता है प्रोमोटर खरीदना शुरू करे, हो सकता है पब्लिक यहाँ पर खरीदना शुरू कर दे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान आप लगाएंगे, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पर आपको खरीदना है। बहुत सारे और भी शेयर हैं जहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन वे किस तरीके से चेक करना होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 649 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 718 करोड़, उसके बाद 752 करोड़, 821 करोड़, उसके बाद देखेंगे 957 करोड़। लगातार इस कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट, देख लीजिए 83 करोड़ का था, कितना 83 करोड़ का, उसके बाद 76 करोड़, 97 करोड़, 128 करोड़, 178 करोड़। लगातार आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं, एक हिंट और मिलती है। देखिए, सारी चीज़ें आप सीखिए, आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है, पूरे साल का अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर कब से देखना चाहते हैं, 2020 से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2020 से इसकी सेल्स देख लीजिए, रेवेन्यू देख लीजिए एक बार। 717 करोड़ था 2021 में, 737 करोड़, उसके बाद 969 करोड़ 2022 में, 1465 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2313 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3248 करोड़। 2025 में देखिए और अच्छी तेज़ी बनी, गिरावट है चलिए मान लेते हैं, लेकिन अच्छा खासा पूरे 4 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अगर आपको लगता है कि अभी गिरावट हो रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। चलिए, प्रॉफिट भी देख लीजिए, 177 करोड़ का था, उसके बाद 205 करोड़, पूरे साल का है, उसके बाद 205 करोड़, उसके बाद 279 करोड़, उसके बाद देखेंगे 479 करोड़। तो हर चीज़ आपको ओके दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बस ओके हर चीज़ है तो शेयर के भाव में भी ओके है जी। ये तो तरीका आपने बहुत बढ़िया बता दिया, हम तो इस तरीके से रिसर्च कर लेंगे, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहाँ टीवी चैनल, कहाँ यूट्यूबर, कहाँ इधर उधर भटकते फिरोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब चीज़ सीख जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।